भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद देश के कई हिस्सों में हुए उपद्रव के बाद अब हिंदू संगठन भी नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरने लगे हैं। गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद के घटक बजरंग दल द्वारा भी नुपुर शर्मा के समर्थन में देशव्यापी अभियान छेड़ते हुए सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन के बाद देश के राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। इसी कड़ी में गुरुवार को मुजफ्फरनगर जनपद में भी बजरंग दल कार्यकर्ता नगर के टाउन हॉल मैदान में इकट्ठा हुए और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद दंगाइयों द्वारा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में की गई हिंसा पर कड़ा रोष जताते हुए जमीयत उलेमा-ए हिंद जैसे संगठनों को देश में बैन करने की मांग सरकार से की। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि नुपुर शर्मा द्वारा कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया गया है जिसकी वजह से कुछ दंगाइयों द्वारा देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर किसी व्यक्ति को नुपुर शर्मा के बयान से दिक्कत है तो वो कोर्ट का सहारा ले सकता है, लेकिन इस प्रकार की हिंसा का सहारा लेने इन लोगों की जिहादी मानसिकता को दर्शाता है और बजरंग दल इस प्रकार के लोगों को चेतावनी देना चाहता है कि वे लोग या तो अपनी मानसिकता सुधार लें, नहीं तो बजरंग दल ऐसे लोगों को सुधारने का काम स्वयं करेगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए बजरंग दल पदाधिकारी पीयूष राणा ने बताया। आज बजरंग दल ने देश के अंदर पूरा देशव्यापी एक आंदोलन चलाया है। एक कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों ने जिस तरीके से देश के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की है, उसके विरोध में आज बजरंग दल पूरे देश भर के अंदर सड़कों पर निकला है। इसी क्रम में आज मुजफ्फरनगर के अंदर, लक्ष्मीनगर के अंदर हमने जिला प्रशासन को राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने कुछ मांगे रखी हैं। उसी को लेकर आज हमने जिला प्रशासन को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मांग है कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों को इस देश के अंदर बैन करना चाहिए, क्योंकि ये लोग देश का, ये संगठन इस देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जिस तरह के एक भीड़ तंत्र को दिखाकर इस देश में दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, उसी के विरोध में आज बजरंग दल सड़कों पर निकला है। हनुमान चालीसा क्या उद्देश्य था आज करने का? हनुमान चालीसा से तो लोगों को समाज में शांति आती है, लोगों को सद्भावना, एक ऊर्जा मिलती है। बजरंग दल के आराध्य श्री हनुमान जी हैं, इसलिए हमने हनुमान चालीसा, किसी कार्यक्रम की शुरुआत हम हनुमान चालीसा पढ़कर करते हैं। नुपुर शर्मा के बयान के बाद पूरे देश में हिंसा हो रही है। एक मानसिकता के, जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो इस देश के माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नुपुर शर्मा ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिसकी वजह से इस देश के अंदर अगर इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, देश को जलाने की, सरकारी संपत्तियों को फूंकने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, उसके लिए कोर्ट है, लोकतांत्रिक देश है, तो आपको वहां जाना चाहिए। इस देश में हिंसा फैलाने का अधिकार किसी को नहीं है। बजरंग दल ऐसे नेताओं को, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को खुली चेतावनी देना चाहता है, अपनी मानसिकता को सुधार ले, वरना बजरंग दल उन पर कार्रवाई करने का काम खुद करेगा। हर जुम्मे को लेकर भीड़ होती है, इस बार भी ऐसे अलर्ट है। इसीलिए हमारी मांग है कि इस तरीके के जो संगठन हैं जो एक पूरे विशेष समुदाय को भड़काने का काम करते हैं, उन लोगों पर, उन संगठनों पर कार्रवाई हो के, कठोर कार्रवाई हो के, ताकि जो इस धार्मिक स्थलों से हर जुमे की नमाज के बाद निकलने वाली भीड़ है जो इस देश के अंदर हिंसा फैलाती है, उन पर कठोरतम कार्रवाई हो। आप नुपुर शर्मा के समर्थन हो, लेकिन भाजपा ने उससे किनारा काट लिया, उसे सब पार्टी से निकाल दिया। नुपुर शर्मा ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। हम फिर से कह रहे हैं कि उन लोगों का कोई इस तरह का बयान नहीं है। कोर्ट में उन किताबों को लेकर जाएं जो आपके किताबों में लिखा है, वही बयान नुपुर शर्मा ने दिया। बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हुई हिंसा के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और आगामी जुमे की नमाज को देखते हुए प्रदेश के सभी संवेदनशील जनपदों के प्रशासन ने कमर कस ली है। इस कड़ी में गुरुवार को मुजफ्फरनगर प्रशासन द्वारा भी पुलिस बल को साथ लेकर नगर के संवेदनशील स्थानों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दल का नेतृत्व एसएसपी अभिषेक यादव स्वयं कर रहे थे। एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस बल ने नगर के खालापार, मीनाक्षी चौक के साथ साथ नगर के अन्य स्थानों पर भी फुट पेट्रोलिंग की। सभी स्थानों पर एसएसपी द्वारा पुलिस पिकेट की स्थिति की समीक्षा की गई और कुछ स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश भी एसएसपी द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए। इस विषय में एसएसपी अभिषेक यादव का कहना था कि जनपद पुलिस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अगर कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन जनपद की कानून व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास करेगा तो प्रशासन संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने से बिल्कुल नहीं हिचकेगा। देखिए, शुक्रवार की नमाज को लेके पूरे जनपद में आज एक रिहर्सल किया जा रहा है, जिसमें जितना भी फोर्स है, जो भी इम्पोर्टेंट हमारे महत्वपूर्ण सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, वहाँ पे फोर्स डिप्लॉय किया गया है। प्रॉपर रिहर्सल उस प्रकार से किया जा रहा है जिस प्रकार से कल फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा। पूरे फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो एंटी राइट गियर इक्विपमेंट के साथ किया गया है, ताकि जिस प्रकार वो कल ड्यूटी करेंगे उसी प्रकार आज फुल ड्रेस रिहर्सल के साथ वो ड्यूटी करें।
सभी जगहों पे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जाके चेक किया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। धर्मगुरुओं से इसके अलावा संवाद भी किया गया है, लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस जो है वो संपूर्ण रूप से तैयार है कि यदि किसी प्रकार से कोई भी माहौल ख़राब करने की अगर कोशिश करेगा तो उससे बहुत कायदे से और कठोरता से कल डील किया जाएगा। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में जनपद के आला अधिकारियों ने जनपद के धर्मगुरुओं और मौलानाओं के साथ कचहरी स्थित सभागार में एक बैठक का आयोजन कर आगामी जुमे की नमाज को लेकर वार्ता की। इस बैठक में जिलाधिकारी सीबी सिंह, एसएसपी अभिषेक यादव के अलावा एडीएम प्रशासन और अन्य आला अधिकारियों ने भी शिरकत की और जनपद की कानून व्यवस्था को बनाए रखने हेतु अपने विचार उपस्थित लोगों के साथ साझा किए। और हमारे हर दिल अजीज डीएम साहब, हमारे बहुत ही लगनशील और मार्गदर्शन करने वाले कप्तान साहब, एडीएम साहब और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, और न सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास बल्कि हमें जिम्मेदार मानते हुए और हमारी अहमियत को बताते हुए आज ये मीटिंग बुलाई है। और यकीनन जिस तरीके से पिछले जुमे को जो कुछ हालात हुए, यहाँ तक के मुख्तलिफ अजला में हुए, लेकिन आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं कि आप हजरात की दानिशमंदी और समझदारी की वजह से हमारा जिला, आप हजरात की जहाँ दानिशमंदी रही वहाँ प्रशासन की मेहनत रही है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा सभी लोगों को सोच समझकर एवं अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कोई भी बयान देने की बात कही गई, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के इस युग में कोई भी बयान बड़ी तेजी से वायरल होता है। अतः सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और एक जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज निभाएं। आपने कुछ बात कही, किस पैकेज पे बोली, उस पैकेज को ना निकाल करके आदमी एक बीच का निकाल के डाल देता है और लोगों को समझा देता है। तो आजकल गुमराह होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा। बैठक के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया। देखिए, आज जनपद मुजफ्फरनगर में हमारे द्वारा और डीएम साहब के द्वारा सभी धर्म गुरुओं से संवाद किया गया है। कल शुक्रवार को जुमे की नमाज है और सभी लोगों से वार्ता करी गई है। सभी लोगों के द्वारा हमें ये बताया भी गया है कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं रहेगी। हमारा ये विश्वास था। हमने इसी के क्रम में आज सभी लोगों से बात की और हमने उनसे ये भी कहा कि भाई इबादत का समय रहता है जुमे की नमाज, तो उसको किसी भी प्रकार की वायलेंट एक्टिविटी से अलग किया जाए। और इसमें धर्म गुरुओं का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि वो अपने समाज में अपने लोगों से इस चीज़ में बात करके उनको समझा सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है जनपद मुजफ्फरनगर में कि सभी धर्म गुरुओं द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि वो जाके आज भी और कल भी इसमें लगातार बात करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि संवाद के थ्रू ही शांति व्यवस्था कायम रखी जाए, उसी सबको ध्यान में रखते हुए हमारे और डीएम साहब के द्वारा आज ये मीटिंग करी गई है और बहुत अच्छा इसका परिणाम आएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। कल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सब कुछ खास है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज भी हम लोग अपना रिहर्सल कर रहे हैं। सभी जो एंटी राइट इक्विपमेंट है उसके साथ पुलिस फोर्स अभी रोड पे आपको दिखाई देगा। सभी जगह डेमो रिहर्सल्स चल रहे हैं। अभी शाम को फ्लैग मार्च भी रहेगा, रूट मार्च भी रहेगा और कल भी इसी प्रकार से हमारी फोर्स की डिप्लॉयमेंट सभी महत्वपूर्ण जगहों पर रहेगी। पुलिस फोर्स सारी मीटिंग और संवाद करने के बाद भी अपनी संपूर्ण तैयारी के साथ एंटी राइट इक्विपमेंट के साथ तैयार व्यवस्था में रहेगा। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कोई माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और सभी पुलिसकर्मियों को ये स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि ज़रा सा भी अगर कोई प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध मौके पे बहुत कायदे से और बहुत कठोर कार्रवाई करी जाएगी उसी समय। सर, मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से सुरक्षा व्यवस्था का कहा कि हमारे देखिए, हमारे यहाँ हम लोग ड्रोन से लगातार व्यवस्था करते हैं, निगरानी भी करते हैं। पिछले शुक्रवार को भी हुई थी और अब भी रहेंगी सारी। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में धीर सिंह पुंडीर संघर्ष समिति के कार्यकर्ता कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और विगत दिनों एक कांग्रेस नेता द्वारा देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध की गई अभद्र टिप्पणी पर कड़ा रोष जताते हुए ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि विगत दिनों कांग्रेस नेता शेख हुसैन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अत्यंत अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए अभद्र टिप्पणी की गई, जो कि देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री देश की जनता द्वारा चुना जाता है और देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी कर इन लोगों द्वारा देश की जनता के दिलों को भी चोट पहुंचाई गई है। ये लोग ऐसी भाषा का प्रयोग कर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। अतः सरकार द्वारा ऐसे लोगों की जांच कराकर कठोर कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन पदाधिकारी अंकुर राणा ने बताया। मेरा नाम अंकुर राणा है, धीर सिंह पुंडीर संघर्ष समिति। अंकुर जी, आज आप डीएम साहब से मिले हैं, क्या जी? विषय ये था
अभी कांग्रेस के एक बड़े नेता शेख हुसैन नाम के, उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की मृत्यु ऐसे होगी, वो हम अपने मुख से नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह के लोग, उन्होंने मंच से इस देश के अंदर शांति व्यवस्था भंग करने का भी बात कही। ऐसे लोगों को चिन्हित कर जेल भेज देना चाहिए। ऐसे लोगों के संपत्ति की भी और ऐसे लोगों के पीछे किन लोगों का हाथ है, उन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक तरफ देश किस तरह जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसी तरह ये लोग अपने आप इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश के बारे में गलत टिप्पणी कर इस देश के अंदर शांति व्यवस्था खराब करने का प्रयास कर रहे हैं बार बार। और प्रधानमंत्री जनता ने चुना है, और सीधा सीधा प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बात करना सीधा सीधा जनता के दिलों को ठेस पहुंचाना है। इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरनगर निवासी कुछ ग्रामीण कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे और विगत 13 जून की रात में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी किए गए उनके ट्रैक्टर के मामले में जांच कर ट्रैक्टर बरामद कराने की गुहार पुलिस अधिकारियों से लगाई। पीड़ित ग्रामीणों का कहना था कि 13 जून की रात में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा उनका ट्रैक्टर, जिसका नंबर UP 12 BJ 5463 है, चुरा लिया गया था। इस संबंध में पीड़ितों द्वारा संबंधित थाने में तहरीर भी दी गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा आज तक भी इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिस कारण उन्हें परेशान होकर अपनी समस्या को लेकर एसएसपी कार्यालय आना पड़ा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित ग्रामीण ने बताया, एसएसपी कार्यालय पे हमारा ट्रैक्टर चोरी हो गया है गांव शेरनगर से, जिसका नंबर UP 12 BJ 5463 है। अच्छा, कब हुआ है चोरी? ये 13 की नाइट में हुआ है, रात में। तो पुलिस ने तहरीर नहीं दी? पुलिस ने तहरीर ली है, कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। कार्रवाई चाहते हैं, इसलिए हम जांच के उद्देश्य से यहाँ पर आए थे।